सदगुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से, सदगुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से कबीर संस्थान सरखोर की पवित्र भूमि पर संतों के अथक परिश्रम से, ग्रामवासियों के सौभाग्य से, क्षेत्रवासियों की पुण्य से सुखद सत्संग समागम का आज प्रथम दिवस है, जिसकी प्रथम मीटिंग है। सुंदर मंडप लगा हुआ है, मुद मंगलमय संत समाज विराजित है, धर्म स्नेही बंधु और माताएं बहनें मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। बच्चों को भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्य है ये सरखोर गांव, मणिपुर का क्षेत्र, जहां पर आश्रम की रचना हुई है, जिसमें हमारे पूर्व सरपंच मलेच्छराम जी, डॉक्टर भागचंद, श्री ईश्वर जी, श्री राम प्रसाद शिव प्रसाद टंडन गुरु जी और रघुनाथ जी, राम कुमार जी और मणिपुर के सभी भक्त, गोविंद, मंजीत, श्यामलाल जी, लाहौद के धर्मदास, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भक्त श्री सीताराम जी, श्रीमती सुशीला देवी, जिनके मन की कल्पना इस आश्रम से साकार हुई और आश्रम की रचना में करुणादास, अनुपम दास का विशेष योगदान है और पूरी दौड़ धूप उन्होंने किया है। हम तो मेहमान हैं, कभी कभी आते हैं। इसमें बहुत से भक्तों का भी श्रमदान है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में दुख है तो दुख में क्या करना चाहिए जिससे कि दुख हमको दुखी न कर सके। देखिए, बात समझना, दुख है, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे दुख हमको दुखी न कर सके। जैसे रास्ते में कांटे हैं तो ऐसा क्या करना चाहिए जो कांटे हमारे चुभ न सके। तो जूता पहन लेना चाहिए, अच्छे जूता तो कांटे नहीं चुभेंगे। तो दुख है तो दुख में क्या करना चाहिए जो दुख में हम दुखी ना हो। दुख के कांटे तो रहेंगे, पर ऐसा कौन सा जूता है जिसको हम पहन लें और दुख के कांटे न चुभे, वो आज बताना है। दुख और सुख ये दोनों बड़े विचित्र शब्द हैं। एक ही घटना से किसी को दुख होता है
और रूबरू उसी घटना से बहुत से लोगों को सुख होता है। घटना वही है, बात वही है, चीज वही है। कुछ लोग दुखी होते हैं उसी से, और कुछ लोग नहीं दुखी होते उसी से, कुछ लोग बहुत सुखी होते हैं उसी से। कौन सी बात है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन बुलान मई गर मई मनता। संसार में थोड़ा सुख है। तो पूछने वाले ने कबीर साहब से पूछा कि थोड़ा सुख है तो बाकी शेष क्या है? तो कबीर साहब ने कहा कि बाकी सब दुख ही दुख है। प्रश्नकर्ता ने कहा तो थोड़ा सुख क्यों है? ये भी दुख होता तो ठीक था, एक जैसा भोग लेते। लेकिन थोड़ा सुख मिलने के बाद बहुत दुख मिले तो थोड़े सुख की याद आती रहती है और वो दुख में ज्यादा दुख लगता है। इसलिए थोड़ा सुख भी ना होता तो ठीक था। तो कबीर साहब ने कहा, ये थोड़ा सुख भी यदि ना होता तो तुम ज्यादा दुख भोग भी नहीं पाते। इस थोड़े सुख के लालच में तुम पूरा दुख भोगते रहते हो। कैसे भोगते हो? उसकी एक छोटी सी कहानी है। प्राचीन काल में एक गांव था। उस गांव में बहुत बड़ी आबादी थी, जिसमें एक बिजनेसमैन व्यक्ति रहता था। बहुत बड़ा व्यापार करता था, देश विदेश में जिसका व्यापार चलता था। गांव में वही एक बिजनेसमैन था, बाकी सब खेती किसानी करते थे, सीधे साधे लोग रहते थे। तो उस बिजनेसमैन ने बहुत धन कमाया और जब कभी वो बाहर से आता था तो गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। काफी दिन के बाद तुम आओ तो गांव के लोग तुमको देखने आते हैं, और रोज तुम गांव में रहो तो उनके द्वार पर निकलो तो लोग अंदर चले जाते हैं और कहते वही दुष्ट जा रहा, जाने दो। बहुत दिनों के बाद मिलने वाले लोग बड़े मीठे हो जाते हैं। अमेरिका से एक व्यक्ति गुजरात में गजेरा गांव में आया। घनश्याम भाई पटेल नाम था। मैं देख रहा था जितने लोग उसको मिलने आते थे उतने हमको भी नहीं मिलने आते थे। तो मैंने उससे पूछा, घनश्याम भाई पटेल, तुम कोई गुरु नहीं हो न साधु हो, फिर ये इतने लोग तुमको क्यों मिलने आते हैं? बोले हम 5 साल बाद आए हैं और तुम 1 साल बाद आए हो। इसलिए फर्क पड़ गया। और बोले हम अमेरिका से आए हैं और तुम इंडिया से ही आए, यूपी से, इसलिए हमारा वजन ज्यादा है और हम सबके लिए मीठा लाए हैं, पैसा भी लाए हैं, तुम ज्ञान लाए हो खाली। तो उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, प्रेम था लोगों को। ऐसे ही वो जो बिजनेसमैन था उसने गांव वालों की दशा देखी और उसको थोड़ा सा दुख हुआ। जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसके दुख में भी तुम दुखी हो जाते हो, उसके सुख में तुम प्रसन्न हो जाते हो, उसकी उन्नति में तुमको बड़ी खुशी होती है। वो बिजनेसमैन को दया आ गई कि गांव के लोग मिलने आए तो इनके लिए कुछ कर दूं, तो इनके लिए क्या करूं? तो उसने कहा हर घर से एक एक आदमी हमारे साथ चलो, बिजनेस करो चल के। मैं ये कहानी क्यों सुनाने जा रहा हूं कि थोड़े से सुख के लालच में मनुष्य अधिक दुख सह लेता है। हर घर से एक एक आदमी उसके साथ में बिजनेस करने के लिए चल पड़ा।
उस भीड़ में एक गांव का ऐसा आदमी साथ में चला जिसका नाम जयचंद था, जो घर का थोड़ा संपन्न था। जो घर के संपन्न होते हैं वो ज्यादा कष्ट उठाने की आदती नहीं होते। जिनके घरों में थोड़ा गरीबी रहती है उनको ज्यादा सुख भोगने की आदत नहीं होती है, वो दुख उठा सकते हैं। जयचंद बहुत दूर साथ साथ चला और उसके बाद उसको थकान आ गई। पैदल काफिला जा रहा था तो एक छोटा सा जंगल क्रॉस करना था। उस जंगल में जयचंद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और आराम किया तो ऐसे आराम किया कि गहरी नींद सो गया। और सोने के बाद जब आंख खोला तो आंख खोल करके देखा तो शाम हो गई है। साथियों का काफिला जा चुका है, वहां कोई नहीं है, अकेले जयचंद है। शाम हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, जंगल का माहौल है। जयचंद घबरा गया। जब जब मनुष्य अकेला हो जाता है तब तो वो घबरा जाता है। इसलिए मनुष्य को बहुत तुम कम अकेले पाओगे। कहीं जाएगा वहां दोस्त बना लेगा, कहीं जाएगा वहां किसी को मितानिन बना देगा, मितान बना देगा। अकेले में डर लगता है और अकेले आदमी की हिम्मत भी आधी हो जाती है। साथियों के मिलने पर हिम्मत पूरी आ जाती है। और जिसको अकेले रहने का अभ्यास हो गया है उस अकेले की शांति को खोने के लिए वो सबके साथ में रहना पसंद नहीं करता है। वो फिर बोलने लग जाता, अरे सब हो हल्ला है, फालतू है। लेकिन जिसको मेला के बीच में रहने की आदत बन गई है उसको अकेले बड़ा सूना साना लगता है। और मनुष्य को विचारकों ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले इसको सुस्ती आती है, उदासी आती, निराशा आती है। जब ये दो चार के बीच में बैठता है थोड़ा हंसता है और मुस्कुराता है। मैंने एक चिड़िया को देखा, बड़ी सुस्त और उदास बैठी हुई थी। चिड़िया को देख करके मेरे मन में हुआ इसको उदासी क्यों। तब तक 3-4 चिड़िया और उड़ कर आई। उन चिड़ियों ने उस चिड़िया के पास में जाकर बैठकर कुछ कान में खुसर फुसर किया और वो चिड़िया जो उदास बैठी थी वो भी साथ में फुदकने लगी, उड़ने लगी, कूदने लगी, चहचहाने लगी। तो मैंने सोचा चिड़िया भी जब अकेले बैठकर उदास हो जाती है तो मनुष्य तो इतना बुद्धिमान प्राणी है, ये अकेले में तो एकदम निराशा में डूब जाता है, 2-4 लोगों के बीच में हंसता और मुस्कुराता है। इसलिए आपका सत्संगी भाइयों का भी एक टीम होना चाहिए जिनके बीच में तुम कभी कभी हंस भी सको, खुश भी हो सको और खुश रहने की आदत भी बनाओ। खुश रहने का कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि जिनकी खुशी कारण से पैदा होती है। कारण तो परिवर्तनशील होते हैं, कारण मिट जाते हैं, कारण सदैव रहते नहीं है, कारण बदलता है। जैसे आपके पास में अगर खुशी आई है इसलिए कि पानी बरस गया तो तुम खुश हो, 4 दिन बाद पानी बरसना बंद होगा, धूप खुलेगी, गर्मी बढ़ेगी तो तुम दुखी हो सकते हो। लेकिन जिसकी खुशियों का कोई कारण नहीं है, जो स्वतः सेल्फ खुश रहता है, उस व्यक्ति की खुशियां कभी कम नहीं होती हैं, बल्कि उसकी खुशियां बराबर बनी रहती है। जो लोग शादी से खुश होते हैं ना, शादी के बाद बहुत दुखी होते हैं। और जो शादी से खुशी नहीं तो शादी के बाद दुखी भी नहीं, बराबर है। एक स्त्री अपने पति से कह रही थी कि हमारी तुम्हारी शादी हुई, तुम फिर भी खुश नहीं नजर आ रहे हो। बोले जब शादी तय हुई थी तब भी खुश नहीं था, और शादी हो रही थी तो भी मैं नहीं खुश था, और शादी हो गई तो भी खुश नहीं हूं। तो बोले खुश क्यों नहीं हो? बोले पुरानी आदत है, ऐसे ही रहता हूं मैं तो। कितने लोगों की ऐसी पुरानी आदत है। तुम उनको गुलाब जामुन खिला दोगे तो भी खुश नहीं है, और खिचड़ी खिला दोगे तो भी खुश नहीं है, वो खुश होते ही नहीं। अब वो आदत हो गई है ऐसे सुस्त बैठने की। प्रसन्न होकर के रहिए, क्योंकि प्रसन्न रहने से बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है। जो लोग उदास और टेंशन में रहते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, याद शक्ति कम हो जाती है।
इसलिए गृहस्थ लोगों की याद शक्ति ज्यादातर घटती चली जाती है, क्योंकि ये टेंशन में बहुत रहता है। और तनाव में रहने वाले व्यक्ति की मेमोरी जब कमजोर हो जाती है तब उसके विकास में बहुत बाधाएं आने लग जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपके ऊपर कार्यों का बोझा कितना ही हो, जिम्मेदारियों का लोड कितना ही हो, लेकिन बड़ी मजे की बात है कि हंसते हंसते लोड उठाइए, मुस्कुराते हुए काम करिए, और ज्यादा लोड हो जाए तो थोड़ा हंस दीजिए। जो घोड़ा होता तुमने देखा है, घोड़ा जब पैदल चलता खाली तो शांत चलता है, मस्त। उसकी पीठ पर जब कोई बैठ लेता है तो घोड़े को थोड़ा लोड आ जाता है, तो घोड़ा बीच बीच आपने देखा होगा क्या करता है घोड़ा, ही हंसता है वो। इसलिए हंसता कि लोड बढ़ गया। और जब घोड़ा रथ खींचता है तो हर 5 मिनट में जोर से करता ही, क्योंकि अब ओवरलोड हो चुका है, रथ भी खींच रहा है। और तुम्हारे ऊपर जब लोड बढ़ता है तो तुम और मुंह बंद करते ही करते ही नहीं हो। तुम्हारे ऊपर भी लोड बढ़े तो ही करो। हमारे पास में जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो मैं और जोर से हंसता हूँ, ताली बजाता हूँ, फिर रिचार्ज करता हूँ अपने को कि और ताकत लगाओ, ही करो, सब पार हो जाएगी गाड़ी। तुम भी हंसा करो। और ये हंसने खुश रहने की गुरु गोरखनाथ ने कहा है, हंसीबा खिलीबा धरीबा ध्यान। हंसूंगा और खेल की तरह साधना करूंगा, ध्यान ऐसे लगाऊंगा जैसे कोई खेल रहा है, कोई सीरियस नहीं रहूंगा। और कबीर साहब कहते हैं कि हंसना एक बहुत बड़ी कला है, खुश होकर के जीना बहुत बड़ी साधना का फल है। कबीर बहुत प्रसन्न रहा करते थे, कृष्ण हंसते रहते थे, राम मुस्कुराते रहते थे। और खुश रहने वाले लोग अपनी सहनशीलता को भी बढ़ा लेते हैं, उनके अंदर सहने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। जब राम ने केवट से नाव मांगा, केवट ने मना कर दिया, तो राम मन में सोच सकते थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र राम हूं और ये इतना छोटा आदमी मेरे को मना करता, नाव नहीं लाऊंगा, क्या मैं इतना गिरा गुजरा हो गया? इतने साधारण लोग भी रुतबा दिखा रहे, इस तरह भी सोच सकते थे और नाराज हो सकते थे। केवट के 2-1 थप्पड़ भी मार सकते थे, क्योंकि केवट बेचारा कमजोर था। राम लक्ष्मण दोनों जवान थे, साथ में निषाद था, तो 2-4 हाथ लगा सकते थे। आप तो होते तो लगा ही देते, मानते ही नहीं। लेकिन राम ने नहीं लगाया। राम ने क्या कहा? राम की कला देखी। राम कहते हैं, मुस्कुरा देते हैं, केवट सब दिन होत न एक समान। एक समय वो भी था, लोग लाइन में लगे रहते थे मेरे दर्शन के लिए। आज वो समय है केवट, मैं गंगा तट पर तेरी लाइन में लगा हूं, तेरे से नाव मांग रहा हूं। सब दिन होत न एक समान, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। कोई बात नहीं केवट, देख मेरी ओर, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न चाहिए। हे केवट, तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे। और केवट ने कहा, मैं चरण पखारूं। तो राम कहते हैं, बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारो। केवट जल्दी लाइए जल, चरण पखारिए, पार उतारिए, विलंब हो रही है। देखिए, विलंब शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को विलंब हो रहा है, विलंब हो जाता है। विलंब माने क्या होता है? विलंब माने डिले हो जाना, लेट हो जाना, देर हो जाना। आपको भी विलंब हो गया यहाँ आते आते, मेरे को भी कल रात विलंब हो गया आते आते, या मंच पर पहुंचते पहुंचते विलंब हो गया, और तुमको भी विलंब ही हो गया है। सब विलंब है। और विलंब का कोई अवलंब है? क्या अवलंब है? किस कारण विलंब हुआ है? तुम कारण बताने में भी अपने आप को हंसोगे कि ये कोई कारण है विलंब होने का? हो गया विलंब। भगवान को विलंब हो रहा है तो इंसान को भी हो सकता विलंब है। और विलंब हो जाए कोई बात नहीं, पर विलंब से भी वो काम हो तो जाए। सब दिन होत न एक समान, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। अभी मेरा सत्संग
नेपाल धनुषा जिले में प्रवचन था, तो उन्होंने जो जगह बनाई थी इससे बहुत बड़ी जगह थी, और उनका सोच था इतना लोग नहीं आएगा, लोग इतना आ गया वहाँ जगह नहीं, मारामारी शुरू, और पीछे बढ़े तो नहर उसमें गिर जाए लोग। तो हमने कहा जगह बढ़ाओ, बोले बढ़ सकती नहीं, इधर मकान है उधर नहर है और पीछे तुम्हारी गाड़ियाँ, खत्म जगह हो गई। तो हमने कहा साइड में, बोले साइड फसल रौंद जाएगी। तो हमने कहा फिर, बोले आदमी रौंद जाने तो क्या फर्क है। खूब धक्का मुक्का हुआ 2-3 दिन, चिल्लाते रहे लोग, कहते रहे हम बढ़ाओ जगह, बोले बढ़ जाएगी, बढ़ी नहीं। तो हमने कहा बात क्या है, बोले बात कुछ नहीं, सत्संग करके निकल जाओ इंडिया, यही बात है। अगले साल आना बात पूछना। बोले हमको उम्मीद ही नहीं थी इतने लोग आएंगे, ये तो अपार भीड़ हो गई, भोजन भी कम पड़ गए। अब वहां भी जब आया मैं, वहां से घोघसम गांव, वो नदियों के बीच टापू में था, वहां पर अब जाना मुश्किल था, और फिर मेरे को विलंब हो गया, रात हो गई। और लोगों ने कहा था 5 बजे तक आ जाना, क्योंकि नदी में नाव जाएगी नहीं, पुल है नहीं, और नाव पर तुमको बिठाया जाएगा। अब गाड़ी नाव पर बिठाएंगे आपकी, तो हमें डर था इतनी बड़ी गाड़ी, नाव डूब न जाए, जो गड़बड़ हो जाए। तो मैं तो गाड़ी से उतर लिया, सब संतों ने कहा आप उतर जाओ, गाड़ी डूब जाए कोई बात नहीं, गुरु डूब गया तो क्या होगा। सब डरे हुए चेला लोग। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो चचरी का पुल था, बांस की खप्पी का, उस पे हम उतरे पैदल, और गाड़ी को नाव पर बिठाकर 2 मिनट में उस किनारे डाल दिया। दूसरी गाड़ी डाल दिया, तीसरी डाल दिया, चौथी डाल दिया, 4 गाड़ी। बोले छोटे मोटे ट्रक उतार दो नाव पर। तो हमने कहा बहुत विचित्र नाव है। बोले रात में आए हो तो विलंब उतारो पारू चलो। तो उस गांव में पहुंचे, वहां के लोग बहुत प्यारे लोग थे। बोले कि गुरुदेव आपकी आस लेकर हम लोग बैठे थे कि कभी इस छोटे से गांव में आपको लाऊंगा। मैंने कहा यहाँ कोई सुनने आएगा? बोले कल देख लेना अब क्या होने वाला है, होत विलंब उतारो पारो। बहुत भीड़ हुई। डिस्ट्रिक्ट अररिया था क्या है? कौन जिला था? सुपौल। साधु को जिला नहीं मालूम है, क्योंकि ये रोज जिला बदलता है। ये तो बस ये देखता है भोजन भंडारा किधर है भाई। जिला गांव सब खत्म। कोई पूछता आज कौन दिन है, बोले दिन नहीं पता है। बोले तारीख कल, वो नहीं पता है, ये पता है किस गांव में हैं हम। हमको खुद दिन पता नहीं रहता, आज का दिन क्या है मालूम नहीं, तारीख बस याद रखता हूं, आगे के 2 प्रोग्राम याद रखता हूं। फालतू चीजें दिमाग में ऐड नहीं करना चाहिए, माइंड को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का दिमाग रखना चाहिए। ज्यादा लोड डालोगे दिमाग थक जाएगा, फिर वो नई चीजों को फीड नहीं करेगा। ये भी चीजें याद रखना। तो राम कहते हैं लाओ चरण पखारो, विलंब हो रहा है, लेकिन राम नाराज नहीं है। कितनी सहनशीलता थी उनमें। राम की रामायण पढ़ो तो ये सब चीजें सीखो भी। खाली केवट और राम की चौपाई गाने से काम नहीं चलेगा। विचार मन में करो कि हे राम तुम क्या हो। अपार सहनशीलता है, एक गरीब को निभाने की भी कला है, और भालू बंदर रीछ सभी को अनुशासन में अपना बनाकर रखने का भी ढंग है। धन्य है राम। और कबीर साहब की तो कलाएं बहुत विचित्र है। कबीर साहब से निर्भयता सीखी। कबीर साहब को डर नहीं था। कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, पीछे खड़े होकर कबीर साहब बोले कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो मुल्ला ने पीछे देखा कौन खड़ा है, तो बोले कबीर है। बोले यही बोल सकता है इस तरह की बात। और मुसलमानों का जब यहाँ शासन था तब भी कबीर साहब ऐसा बोलते थे। आज बोलने में सोचना पड़ेगा आपको थोड़ी देर के लिए, लेकिन कबीर साहब बोल देते थे। धन्यवाद कबीर साहब को नमन करता हूं। और वो जयचंद नाम का व्यक्ति देर तक सोता रहा, साथी छूट गए। शाम को उठा, भागा भागा
पड़ाव की ओर गया जहां सब लोग विश्राम किए थे, कोई नहीं मिला। अंदर डर पैदा हुआ। अकेले होने पर अक्सर डर पैदा होता है। आपको शमशान घाट में अकेले भेजा जाए, तुम जा ना सकोगे, डर जाओगे। लेकिन शमशान घाट में एक मुर्दे को दफन कर रखने के लिए 500-1000 लोग क्यों जाते हैं? ये सब डरे हुए लोग हैं। क्योंकि तुम तो 500 लोग हो, वहां पर लाखों मुर्दा दफनाया जा चुका है, हजारों साल से मुर्दा पर मुर्दा मुर्दा। तुम कह दो ये मेरे बाप का स्थान, बाप नहीं, इस पर न जाने कितनों के बाप दफन हो चुके उस जगह पर। और इतने भूत प्रेत चुड़ैल वहां इकट्ठे होंगे। रात में सब सत्संग करते हैं, बीजक का पाठ चलता है। हाँ, मरघट पर जाकर तो देखो क्या हो रहा है। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, ना कोई कहने वाला, ना सुनने वाला, ना साधने वाला, सब सूक्ष्म पाठ चालू है। अब बहुत लोग डरे हुए हैं कि भूत प्रेत होता है, चुड़ैल होती है। और छत्तीसगढ़ में टोनहा भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा। कोई लेडीज यहाँ बाल खोल कर उलल जुलल घूमती रहे, धोती नीचे लटका के, ठीक से स्नान न करे, तो लोग कहते ये टोनही है। अब आजकल तो ये फैशन हो गया, थोड़ी धोती पीछे लटका दे, बाल खुला कर दे, तो लोग टोनही नहीं कहते, अब कहते लेटेस्ट लेडीज है। क्या बात है, फैशन में आ गया है। जितना बौड़म बन के रहे, इधर उधर घूमती रहे। मारडन लौरत हो गई वो। मारडन, मारडन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ज्यादा पति बोले तो उसी को मारडन कर देगी। इसलिए पति लोग बहुत डरे हुए हैं पत्नियों से। खतरा है। काली देवी कंकाले की, चंडिका अवतार। जो स्त्रियां अपने पति को बहुत डराती हैं, वो स्त्रियां कभी शांति नहीं पाती है। और जो अपने पति को निडर कर देती है, खुश कर देती है, उनको बहुत शांति की प्राप्ति होती है। जो पति लोग अपनी पत्नियों को बहुत दुख देते हैं, बहुत रुलाते हैं, उल्टा पल्टा काम करते हैं, घर से दूध पी कर जाते हैं और शाम को फिर दारू पी कर आते हैं, घर से आलू बंडा खाते हैं, बाहर से मुर्गी अंडा खा कर आते हैं, उनके घर की लेडीज भी आश्चर्य में है कि हद हो गई इसका, पेट में इसके पूरा ज्वालामुखी जल रहा है, आलू बंडा मुर्गी अंडा सारा हजम कर रहा है, कितना इसके जठराग्नि प्रचंड है, मुर्गी गाय भैंसा बकरा कुत्ता बिल्ली सब हजम, बड़ा खतरनाक पति है। अब ये पति का धर्म नहीं है। अगर तुम मांसाहार भोजन करते हो, अंडा मुर्गी खाते हो, क्रोध ज्यादा आपको आएगा, गुस्सा ज्यादा आएगी, सहनशीलता कम हो जाएगी, आपका चेहरा भी बदसूरत हो जाएगा, बिल्कुल भदभदा हो जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा उदास बैठोगे, डिप्रेशन में रहोगे, आप कुरूप हो जाओगे। खुश रहोगे, थोड़ा हंसोगे, पेट का डाइजेशन सिस्टम ठीक रखोगे, थोड़ा व्यायाम भी कर लोगे, तो आप बहुत वर्षों तक सुंदर बने रहोगे। सुंदर ये क्रीम पाउडर से कोई नहीं होता है। सुंदर बनने के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है, और व्यायाम के साथ साथ खुश रहना जरूरी है। और इस कलयुग में खुश रहना बहुत कठिन है, सीरियस रहना बहुत आसान है। लोग ऐसे सड़क पर चलते हैं जैसे लगता है कोई विक्षिप्त दशा में जा रहा है, बहुत गंभीर चेहरा है, बचने की उम्मीद नहीं है, हार्ट अटैक होने वाला है। ये ज्यादा गुम सुम क्यों रहते? अभी प्रयाग कुंभ में एक ऐसा परिवार आया जिनके साथ एक नौजवान बेटा है और बोले कि ये डिप्रेशन में है। तो मैंने उसका चेहरा देखा। मैंने कहा डिप्रेशन में? तो डिप्रेशन कोई रोग ही नहीं होता है, ये डिप्रेशन में नहीं है तो बेईमान आदमी है, काम नहीं करना चाहता इसलिए चुप पे बैठा रहता है। ये बात मैंने कही तो थोड़ा हंसा वो। मैंने कहा देखो डिप्रेशन बिना इंजेक्शन खत्म हो रहा है, थोड़ा हंसा। हमने कहा तुम फालतू मुंह फुलाकर बैठे रहते हो, लार टपकाते रहते हो और आंखें पलक नहीं मारते हो जल्दी जल्दी, ये गुटर गुटर देखते हो, ये घर वालों को क्यों हैरान किया? ये सब बवाल क्यों करते हो? हंसने में तुमको परेशानी क्या है? हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो। और रोग है नहीं कोई डिप्रेशन, और तुम्हारी जिंदगी खुद बर्बाद हो रही है। बताते हो 28 साल को हो गए हो, तुम तो 88 साल के दिख रहे हो, तुम बूढ़ऊ हो गए, तुम्हारा बाप ठीक है तुमसे, तो फिर थोड़ा मुस्कुराया हो।
हमने कहा हंसते हुए मिलना, जाओ गंगा में स्नान कर लो जाकर, और ये मूढ़ता छोड़ दो, माँ बाप को नरक क्यों बना रहे हो, अपनी पत्नी को परेशान करते हो, लार टपकाते बैठे रहते हो। वो गया और स्नान किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे सत्संग में दूसरे दिन वो नाच रहा था। हमने कहा डिप्रेशन खत्म हो गया? बोले वो था ही नहीं। और नाच कुछ तो हमारे में होते ही नहीं है, और वो जबरदस्ती कमर हिला रहा था। एक और कोई बूढ़ा आदमी आ गया था, वो आरती में झूम रहे थे, वो बड़ा हाथ लंबा करके नाच रहा था। तो मैं तो मुस्कुराया उसकी ओर देख करके, तो समझ गया गुरुजी मेरी बेवकूफी पर हंस रहे। कोई डिप्रेशन नहीं। बाद को शाम को मिला तो बोला बिल्कुल ठीक हो गया हूं। हमने कहा रात में नाचा करो, पत्नी से कह दो देखा करे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जाओ। पागल आदमी है, पूरा फालतू नरक बनाता। ये डिप्रेशन क्या चीज है? कोई चीज नहीं। तुम गुस्सा हो, नाराज हो, क्रोधित हो, इसके लिए मुंह फुला के बैठे हो, फालतू बात बताते हो। डॉक्टर लोग भी ऐसे हैं। डॉक्टर तो तुम बीमार हो या नहीं हो, उसके पास जाओ, हाथ पकड़ेगा, आला लगाएगा, बीपी नपेगा, फिर वो कहेगा टाइम पर आ गए तुम, बहुत अच्छा रहा। अगर 1-2 दिन बाद आते तो गंभीर स्थिति हो सकती। और वो मरीज के घर वाले समझते चलो भाई डॉक्टर साहब के यहाँ टाइम पर पहुंच गए, ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत टेबलेट दे दिए, कुछ रंग घोर करके संतरे का शरबत दे दिए, बोले 1-1 चम्मच पी लेना चाहो, ठीक हो जाओगे। वो हमारा डॉक्टर हंस रहा, बोला हम ही तो हैं डॉक्टर गुरुदेव। ये डिप्रेशन ऑपरेशन फालतू बवाल मत बनाओ। और कोई ज्यादा रोग नहीं है आपके शरीर में, वर्जिनल इंजन है ये, वर्जिनल। आपको ज्यादा बीमारी लगे तो हम आपको दवा बता देते हैं। सवेरे देसी पपीता पका हुआ आप खाइए, नमक मत डालिए, कुछ भी मत डालो, खाली पपीता खाओ। 1 मूली खाओ, 1 गाजर खाओ, 1 टमाटर खाओ, टमाटर में नमक डाल लो, 1 हरी मिर्चा उसमें काट के डाल लो, थोड़ा 1 चम्मच चना, 1 चम्मच गेहूं, 1 चम्मच मूंग शाम को भिगा दो, सुबह निकाल के उसे मिला के और नमक और मिर्च डाल के और टमाटर काट के छोटा छोटा, छोटी छोटी मूली, छोटा छोटा गाजर उसे में काट दो और उसी में मिक्स करके करीब 250 ग्राम तैयार हो जाएगा ये। खाइए, फिर देखिए आप। और फिर दोपहर तक कुछ मत खाइए, दोपहर में भोजन लीजिए, देखना तुम दोपहर तक ही चेहरा लाल हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, गैस बनना खत्म, डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट, कॉम्पिटिशन और कॉन्स्टिपेशन वो भी खत्म, और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और भूख ना हो कभी मत खाओ। 100 में 99% लोग बिना भूख के खाते। कोई ले आता है तो कहते चलो अच्छा खा लेते हैं, बड़ी भारी बात हो गई। तालमेल बिठा लो। मैं शाम को कुछ खाता नहीं, जो कोई लाता है उसमें तुरंत खा लेता हूँ। वो समझता है हमारा खा लिया, हम समझते भूखे थे मिल गए, यही अच्छा है। खाओ मत। अब 10 घर पधरोनी जाना, यहाँ भी खा के जा रहे हो तो वहां क्या खाओगे? सबके घर 1-1, 2-2 पीस खा लिया, बस हो गया काम। अपने यहाँ खाते ही नहीं। नेता को और साधु को कभी खाना नहीं चाहिए अपने यहाँ। सुबह से भूखे निकलो, माल छकते रहो, सबसे कहते रहो बहुत अच्छी चाय थी, बिस्कुट बहुत अच्छे थे। इनको खाना नहीं चाहिए। और घर में ही ठसा ठस खा के जाते हो। और जितनी स्त्रियां हैं वे अपने पतियों को खूब खिलाती। वो इसलिए खिलाती हमारा पति बहुत पहलवान हो जाए, बड़ा जवान बना रहेगा। जवान नहीं, ये बूढ़ा हाथी हो जाएगा। ये ज्यादा खिलाओ कि ये झुके झुके चलेगा, फिर ये तो बेकार हो जाएगा। भोजन बहुत अधिक खाने से सुस्ती आती है, उदासी आती है, बीमारी बहुत आती है, इसलिए कम खाइए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। तो जयचंद अपने साथियों को ढूंढने लग गया, साथी मिले नहीं। जंगल का रास्ता, शाम हो रही है, तो फिर उसी स्थान पर लौट कर आ गया। वहीं पर कुआं बावली थी, तो देखा एक हाथी पागल आ रहा है, सूंड इधर उधर हिलाता हुआ, और हाथी की नजर जयचंद के ऊपर पड़ी। जयचंद को जोर से रपटाया तो जयचंद भागा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक डाल पकड़कर लटक गया। उस डाल के नीचे कुआं है, बावली है, और जयचंद डाल पकड़कर लटका हुआ है और हाथी पेड़ के नीचे आ चुका है। सूंड से कोशिश करता है उसको पकड़ने की, गिराने की,
लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता है। तो हाथी गुस्सा में आकर के पेड़ को हिलाता है। जब पेड़ हिलता है तो पेड़ में एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। मधुमक्खियां उड़ती हैं और जयचंद के बदन में चिपट कर काटती हैं, और जयचंद जिस डाल को पकड़कर लटका है उसको 2 चूहे काट रहे हैं। और कुआं और बावली के अंदर एक नागराज फन फैलाकर बैठा है, वो भी जयचंद का इंतजार कर रहा है कि तू कब गिरेगा, तेरे ऊपर मैं अपनी दाढ़ों का विष आजमाऊं, तुझे डस लूं। जयचंद चारों तरफ विपदा में फंस चुका है। अगर नीचे उतरे पेड़ से तो हाथी मार डालेगा, डाल पकड़ के लटका है तो मधुमक्खियां डंक मार रही हैं और चूहे उस डाल को काट रहे हैं, और नीचे नागराज फन फैलाए बैठा है। कुआं में गिरे तो नाक खा जाएगा, और लटका रहे तो मधुमक्खियां नोच रही हैं, उतर कर भागे तो हाथी मार डाले। अब करे तो क्या करे, संकट चारों तरफ है। ऐसे जब तुम चारों तरफ से विपत्ति में फंस जाते हो तो तुम सोचते हो अब क्या करें हम। उसी समय बुद्धिमान की पहचान होती है, जब सब तरफ से आपदा में फंस जाओ फिर भी रास्ता निकाल ले। उस समय क्या रास्ता है, कैसे रास्ता निकालोगे। एक चूहा अपने गड्ढे से निकला, बिल से निकला, कूदा, उछला और सामने बैठे हुए शेर की नाक पर कूद पड़ा। चूहे को क्या पता, इतना समझदार था नहीं कि ये शेर है, उसको लगा कोई होगा तो उसकी नाक पर कूद पड़ा। और शेर की नाक पर कूदना जिंदगी खतरे में डालना है। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ा और बोला कि जान निकाल दूंगा। तो चूहे ने कहा कि छोटी सी जान है, निकाल भी दोगे तो कोई तुम्हें धन्यवाद नहीं देगा। आपकी इतनी बड़ी जान, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं पहली बार किया हूं ऐसा। वो चूहा बड़ा विलक्षण था, होशियार था, आदमी से ज्यादा होशियार तो चूहे होते हैं। उसने बहुत हाथ पांव जोड़े, बहुत नम्रता से क्षमा मांगी और कहा कि माफ करिए, आप तो जंगल के राजा हैं, हम तो जंगल के भी नहीं हैं, कहाँ के हैं पता ही नहीं है, धरती के अंदर रहते हैं, लेकिन गलती हो गई, क्षमा कर दोगे सम्मान आपका बढ़ेगा, हमको मार दोगे तो कोई बहादुरी का काम है नहीं। लोग कहेंगे किसको मारा, तुम कहोगे चूहे को मारा, तो बेइज्जती तो आपकी ही होगी। चूहे ने उसको समझाया। समझाने की कला हो तो हर चंगुल से तुम पार हो सकते हो, और समझाना ना आता हो तो बहुत मुश्किल बात है। शेर ने कहा तुझे छोड़ भी दूं तो फायदा क्या मेरा होगा। बोले फायदा तो छोड़ने के बाद ही होता है, जब तक पकड़े रहोगे कोई फायदा नहीं होगा, और फायदा जल्दी नहीं होता है, कुछ दिन बाद भी होता है। छोड़ के देखो, फायदा ना हो तो शिकायत करना। बोले तू मिलेगा कहाँ। बोले फिर कभी हो सकता है नाक पर कूदूं और मिल जाऊं, छोड़ो आप मुझे। छोड़ दिया। चूहा भाग गया, गड्ढे में घुस गया, अपने परिवार से मिला, सबको गले लगाया कि आज राजा के चंगुल से बचकर आया। तो उसके फैमिली मेंबरों ने पूछा कौन राजा। बोले जंगल का राजा शेर, उसकी नाक पर कूद गया था मैं, उसने पंजे में पकड़ लिया, बोला जान निकाल दूंगा। बहुत क्षमा मांगा, नम्रता से छुट्टी पाया। तो फैमिली के मेंबरों ने कहा कि इस तरह मत कूदा करो, तुम कूदना है तो अपने गड्ढे में कूद लो। अपने घर में कूद फांद करो तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, बाहर कूदो फांदो तो गड़बड़ हो सकता है। बहुत बड़ी बात हुई। दूसरे दिन शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया। शेर बहुत कूदा फांदा पर निकल ना पाया जाल से, बड़े जोर से चिल्लाया। वही चूहा जल्दी से भाग कर आया। बोले चिल्लाया मत करो, इससे डिस्टर्ब होता है और जाल में फंसाने वाले को पता भी चल जाता है, चुप रहा करो, ये गरजने का समय नहीं है। जैसे कल मैंने तुमसे माफी मांगी थी, ऐसे तुम झुक जाओ, शांति से बैठो, 1 मिनट में मैं आपको फायदा कराता हूँ। चूहे ने अपने नुकीले पैने दांतों से जाल को काट दिया और शेर से कहा जल्दी निकल जाइए और भाग जाइए, कल आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने तेरी जान बचाई है। जो जिसको बचाता है वो आकर फिर उसको भी बचा लेता है। जाइए शेर राजा। अब इधर क्या घटना घटी। एक विद्याधर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी विद्याधरी के साथ में विमान में रथ में बैठ करके जा रहा था। उसने ये देखा दशा, तो विद्याधर की पत्नी विद्याधरी के मन में दया आ गई। उन्होंने कहा हे पतिदेव, बहुत काम किया है आपने, विद्वान हो तुम, लेकिन यह आदमी आज चौमुखी विपदा में फंस गया है, इसकी जान बचाइए। नहीं, बाले इसकी जान नहीं बच सकती है,
क्योंकि आप इसको देखिए क्या कर रहा है। इसको मधुमक्खियां डंक मार रही हैं, जिस डाल को पकड़ा है उसको 2 चूहे काट रहे हैं। नीचे हाथी पेड़ को हिलाकर उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, और नीचे कुएं में नागराज फन फैलाकर इसको डसने के लिए बैठा है। ये बचने वाला नहीं। बोले क्यों नहीं बचेगा? अपने विमान में बिठा लो, ले चलो। बोले नहीं भागमते, इतनी विपदा में फंसा हुआ व्यक्ति है ये, और इससे मैं अगर कहूं मेरे साथ चलो जान बचा लो, ये नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो पेड़ हिलने से मधुमक्खियों के छत्ते से मधु टपक रहा है, और उस मधु को चाटने के लिए मुंह फैलाकर जीभ से मधु को चाट रहा है। जो आदमी इतने संकट में फंसा हो वो मधु के स्वाद को चाटने के लिए जीभ क्या फैला सकता है? इसको अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, इसको अपनी जीभ की फिक्र है। और जो जीभ के स्वाद में अटका हुआ है वो जिंदगी को कभी संभाल नहीं सकता है, इसलिए मरेगा ही, अपने को चल देना चाहिए। लेकिन जिद किया उसकी पत्नी ने कि नहीं नहीं इसकी जान बचाओ, तभी तो आप पति देव हो, दयालु पति, बचाओ इसको। तुम नहीं मानती हो, मैं प्रयास करके दिखाता हूं। ए भाई आपका नाम क्या है? आप इतनी विपदा में फंसे हुए, मुझे दया आ रही। मेरा नाम जयचंद है, मेरा काफिला जा चुका है, मैं संकट में हूं। आइए मेरे रथ पर बैठ जाइए, आपको जंगल के बाहर जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा। मित्र थोड़ा रुक जाओ, एक बूंद शहद की और टपकती हुई आ रही, इसको चाट लो, फिर चलता हूं। उस बूंद को चाटा। फिर विद्याधर ने कहा अब तो बूंद आ चुकी, चाट चुके, आओ बैठो, उतरो जल्दी, चलो हमारे साथ। नहीं मित्र, दूसरी बूंद भी आने वाली है, उसको भी चाट लेता हूं। ऐसा करते करते सैकड़ों बूंदें आ गई, उसने चाट लिया, लेकिन विमान पर नहीं बैठा। विद्याधर ने कहा कि भागमते, तुमने मुझसे कहा था, मैंने किया, लेकिन उतरा नहीं है, देखो ये मरेगा। थोड़ी देर में चूहों ने डाली काट डाली, डाल कटते ही नीचे कुएं में धड़ाम से गिरा। नागराज दौड़ करके झपट्टा मारकर डस लिया और वो मर गया। ये कहानी किसी और की नहीं है, जयचंद तुम ही हो। जयचंद इस जीव का नाम है, और जीव इस संसार रूपी जंगल में अपने कुल कुटुंबी साथियों के साथ में जाता है, भटकता है, और कभी ये अकेले रह जाता है। जब इसकी मृत्यु आती है तो ये जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, और वहां आयु रूपी डाली को पकड़कर लटक जाता है। नीचे काल रूपी हाथी जीवन के वृक्ष की जड़ को पकड़कर हिलाता है, और नीचे कुएं में नागराज मृत्यु का रूप लेकर के बैठा हुआ है। इसी बीच में कोई सदगुरु ज्ञान और वैराग्य का विमान लेकर के आते हैं, और सदगुरु के साथ में भक्ति आती है, और भक्ति कहती है गुरुदेव सबका कल्याण कीजिए, इसको भी अपने कल्याण के विमान पर बिठा लीजिए। और गुरुदेव प्रयास करते हैं, तुम कहते हो थोड़ा सा रुक जाइए, अगले साल आना, तब गुरु मंत्र लूंगा, भक्ति करूंगा, थोड़ा एक काम और बाकी, एक बूंद और आ रही है। और इसी चक्कर में तुम खाली नहीं हो पाते हो। आखिरी में सदगुरु का ज्ञान कल्याण का विमान चला जाता है, और तुम मृत्यु के कुएं में गिर करके अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त कर देते हो। ये दिन रात रूपी 2 चूहे आयु रूपी डाली को काट रहे हैं, और जीवन रूपी वृक्ष को ये हाथी रूपी काल उखाड़ रहा है। और याद रखना, साक्षात मौत का रूप लेकर नागराज सांप कुएं में बैठा हुआ है। आदमी की जीवन लीला इसी में समाप्त होती है। कहने का तात्पर्य एक है कि थोड़ा सा वो शहद की एक बूंद आने का सुख उस व्यक्ति को सब तरफ से दुखों के बीच में फंसा रखा है। उसी को यहाँ कबीर साहब सिद्ध करते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर में मनता। संसार में थोड़ा सुख, उसके पीछे अधिक दुख, और मन ऐसे भूला है जैसे मत वाला हाथी कागज की हथनी को देखकर भूल जाता है, गड्ढे में गिर करके अपनी जिंदगी को गुलामी भर फंसा रहता है, दुख उठाता है। यही हाल इंसान का है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, करो विचार जो सब दुख जाई। यदि तुम्हें विचार करना आ जाए तो तुम्हारा सब दुख मिट सकता है, और जीवन तुम्हारा सुखी हो सकता है। आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।